हेलो दोस्तों, एक ऐसा युद्ध जो सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ और ही हुआ। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध को पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे घातक और विनाशकारी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, और यह दुनिया की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक है, जिसमें लगभग 2,50,000 लोगों की जान गई थी। दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा महापद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। कलिंग प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोगों के साथ एक समृद्ध राष्ट्र था। कलिंग 321 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था। इस पर नंद साम्राज्य का शासन था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हरा दिया, तब कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। कलिंग के पास व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह और एक मजबूत नौसेना थी, जिसके कारण उसने अपनी तटरेखा को नियंत्रित कर रखा था, जिससे कलिंग शेष विश्व के साथ व्यापार करने में सक्षम था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने कलिंग को जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। एक यह भी कारण रहा है कि अशोक कलिंग जीतना चाहते थे। अशोक की विस्तारवादी नीति अवश्य ही कलिंग युद्ध का कारण रही होगी। अपने शासन के 12वें वर्ष में अशोक ने कलिंग के शासक को अपना साम्राज्य मौर्यों में मिलाने का संदेश भेजा, लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 261 ईसा पूर्व कलिंग और मौर्य साम्राज्य के बीच एक विशाल युद्ध हुआ। मौर्य साम्राज्य की सेना में लगभग 1 लाख सेना शामिल थे, जिसमें 1700 घोड़े, हजारों युद्ध हाथी और 60,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। दूसरी ओर कलिंग की सैन्य शक्ति केवल 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवार सेना और 700 युद्ध हाथी थे। यह संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अशोक की सेना कलिंग सेना से अधिक शक्तिशाली थी। तो दोस्तों, कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना का डटकर मुकाबला किया। देखते ही देखते एक शांतिपूर्ण राज्य कलिंग युद्ध के मैदान में बदल गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलिंग की सेना जीत के करीब थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को नष्ट कर दिया। इस विशाल युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। इस लड़ाई में लगभग 1 लाख सैनिक और नागरिक मारे गए। कलिंग के 1,50,000 सैनिक और नागरिक बंदी बना लिए गए, जिन्हें बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य में शांति और अहिंसा की एक नई नीति अपनाई गई। यह अशोक की पहली और आखिरी लड़ाई थी। युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने युद्ध के मैदान में घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की लाशें देखी। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। अनाथ बच्चे रो रहे थे। घायल लोग दर्द के मारे जमीन पर लुढ़क रहे थे। उनकी आंखों के सामने सारा कलिंग नष्ट हो गया था। इतना रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक से भर गया। अशोक ने महसूस किया कि वह इस युद्ध के कारण हुए विनाश के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। अशोक पछतावे से भरा था, इसलिए उसने अब और युद्ध न करने और बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय किया। अशोक ने विस्तारवादी नीति को त्याग दिया। उन्होंने ज्ञान और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। उसके बाद 40 वर्षों तक अशोक महान ने शांति, मानवता, प्रेम, अहिंसा और समृद्धि के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का नेतृत्व किया। थैंक यू दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।